नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 19 और पाठ संख्या 19 का शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। किसी एक भाव या विचार को प्रकट करने के लिए लिखे गए वाक्यों के लघु समूह को अनुच्छेद कहते हैं। बच्चों, अनुच्छेद ज़्यादा बड़ा नहीं होता। किसी भी एक भाव या विचार को प्रकट करने के लिए हम कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं, कुछ वाक्यों का छोटा सा एक समूह बनाते हैं, उसे ही कहते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है। इससे अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना आता है। नीचे दिए कुछ अनुच्छेदों को पढ़ो। मेरा जन्मदिन। अब आपको मेरा जन्मदिन पर अगर अनुच्छेद लिखना है तो आप उसे किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ देखिए। मेरे जन्मदिन पर मेरी बुआ जी ने मुझे उपहार में पुस्तक दी। उसका नाम सलाम दिल्ली है। यह लघु कथाओं की पुस्तक है। लघु कथाएं छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। इस पुस्तक की लघु कथाएं बहुत अच्छी हैं। प्रत्येक लघु कथा कोई ना कोई संदेश देती है। इन्हें पढ़कर जीवन की बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। इस पुस्तक को पढ़कर मैं भी लघु कथा लिखने लगा हूँ। मेरे मित्रों को तथा मेरी अध्यापिकाओं को भी यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी है। मैंने इसे मेज पर सामने रखा है। जो भी आता है सबसे पहले इसे देखता है और पढ़ने बैठ जाता है। पुस्तकें सलाम दिल्ली के समान रोचक और प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। मैं भी अपने मित्रों के जन्मदिन पर उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें भेंट किया करूँगा। यहाँ दूसरा अनुच्छेद है वर्षा में भीगने का आनंद। इस बार गर्मी से सभी तंग आ गए थे। बादल पता नहीं कहाँ छिपे बैठे थे। टेलीविज़न पर प्रतिदिन समाचारों में घोषणा होती कि बादल बस पहुँचने ही वाले हैं। अंत में लंबी प्रतीक्षा के बाद शनिवार को वर्षा लेकर बादल आ पहुँचे। मैं छत पर जा पहुँचा। पीछे पीछे साक्षी भी आ गई। हम दोनों भाई बहन उछलने कूदने लगे। आकाश बादलों से घिर गया था। मूसलाधार वर्षा होने लगी। यूकेलिप्टस के लंबे पेड़ झूमने लगे। नीचे गलियों में पानी बहने लगा। हम दोनों नहा रहे थे और चिल्ला रहे थे। हमारी आवाज़ें सुनकर पड़ोस के रहने वाले हमारे मित्र भी अपनी अपनी छतों पर आ गए। फिर तो वर्षा में नहाने का आनंद और भी बढ़ गया। हम तो घंटों वर्षा में नहाते रहना चाहते थे, परंतु माता जी आकर हमें नीचे ले गईं। उन्होंने गरम गरम पकौड़े बनाए थे। वर्षा में भीगे भीगे ही हम पकौड़े खाने लगे। पिताजी ने गीले कपड़े बदल कर आने के लिए कहा। हम कपड़े बदल आए और खिड़की के पास बैठकर पकौड़ों और वर्षा का आनंद लेने लगे। चलिए बच्चों, नीचे कुछ अनुच्छेद की रूपरेखा दी गई है। यहाँ पर आपको कुछ रूपरेखा दी गई है। इसके आधार पर अनुच्छेद लिखो। आपको ये अनुच्छेद लिखना है बच्चों। शीर्षक है 15 अगस्त। और क्या रूपरेखा है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। भारत स्वाधीन हुआ। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी का सपना पूरा हुआ। विद्यालय में समारोह के मुख्य अतिथि एयर वाइस मार्शल BM बाली ने ध्वज फहराया। प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता बैद का भाषण। मुख्य अतिथि का भाषण। विद्यार्थियों का समूह गान। मिठाई वितरण। तो आपको इन्हीं सब संकेतों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलें। यहाँ पर एक और है, मुझे पुरस्कार मिला। विद्यालय में कविता पाठ प्रतियोगिता। मैंने कवि श्री नरेंद्र नाहड़ का गीत भारत की मिट्टी सुनाया। तालियां बजी। सबने पसंद किया। सभी निर्णायकों ने इसे प्रथम घोषित किया। मुख्य अतिथि ने गीत के भाव तथा मेरे गाने की प्रशंसा की। मुझे प्रथम पुरस्कार 500 रुपये तथा प्रतीक चिन्ह मिला। फिर है मेरी माताजी। मेरी माताजी अध्यापिका, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाती हैं, घर आकर भोजन बनाती हैं,
घर के सारे काम करती हैं, मुझे पढ़ाती हैं, वे अच्छी गायिका, मुझे गाना सिखाती हैं, स्वादिष्ट खाना खिलाती हैं, दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तो बच्चों बड़े रुचिपूर्ण आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखने के लिए दिए हुए हैं। शीर्षक आपके पास है, रूपरेखा आपके पास है, आपको बस अच्छे से अनुच्छेद लिखना है। नीचे लिखे गए विषयों पर अनुच्छेद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। यहाँ पर आपको कोई रूपरेखा नहीं दी हुई है, सिर्फ शीर्षक दिए हुए हैं। तो बच्चों आप इन सभी पर अनुच्छेद बनाने का अभ्यास करेंगे। एक साथ सब मत बनाइए, धीरे धीरे जब आप इनको बनाएंगे तो आप एक अच्छा और सही अनुच्छेद लेखन कर पाएंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।